गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। अब मैं अपने नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अपनी बात को रखें। भाइयों और बहनों, मैंने सुना आज यहाँ बहुत जोर से बारिश हुई थी, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। मंच जल्दी जल्दी सुबह फिर से बनवाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री गुलाम अहमद मीर जी, श्री राजेश ठाकुर जी, श्री प्रदीप यादव जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, श्री बादल पत्रलेख जी, श्री इरफान अंसारी जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री दिनेश यादव जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। जोहार झारखंड, बाबा वैद्यनाथ जी की जय, बाबा वासुकीनाथ जी की जय। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा, पंडित नेहरू जी की समय से जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने ये कहानी सुनी होगी। सुनी है? क्या सुना है? कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था, तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में, बहुत सालों बाद। इंदिरा जी के दिल में बाबा वैद्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा थी, और आपके पूरे समुदाय के लिए बहुत श्रद्धा थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो एक बार मेरे माता पिता 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए थे कहीं घूमने, तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में सोती थी, और रोज रात को वो मुझे सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी। और उनकी एक सबसे उनको जो पसंद थी वो किताब थी, एक आदिवासी मछुआरे की कहानी थी, और हमको हर रोज रात को मुझे वो कहानी सुनाती थी। और सुनाते सुनाते मुझे आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। कहती थी कि किस तरह से आप पेड़ों के, पौधों की एकदम अच्छी तरह से आप किस तरह से देखभाल करते हैं। बताती थी कि कैसे आपकी संस्कृति में जंगलों और नहरों और नदियों का आदर होता है। बताती थी कि कैसे आप जिस तरह पूजते हैं पूरी प्रकृति को, और जिस तरह से आप प्रकृति को कभी खराब नहीं करते, हमेशा उसका देखभाल, उसका रखवाला करते हैं, ये समझाती थी। और मुझे लगता था उस समय जब मैं छोटी थी कि उनके दिल में आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। बड़ी हुई तो समझ में आई और भी बातें, और देखा कि दादी जी जो भी जब आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी, जो भी आप लोग देते थे उन्हें, कोई एक टोकरा देता था, कोई कुछ हाथों से बना के आपकी हस्तकला से कुछ सुंदर सा बना के देता था, सारी चीजें वो अच्छी तरह से सजा के अपने घर में रखती थी। आज भी उनका घर एक म्यूजियम बना है। आज भी अगर उस घर में जाएं तो आपको उनके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में आपके लिए। तो उन्होंने बचपन में हमें ये सब चीजें सिखाई, लेकिन इसके साथ साथ ये जो उनकी श्रद्धा थी पूरे आदिवासी समाज के लिए, वो श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भी आपको प्रकट होती है, वो दिखती है। तो इंदिरा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए। आपका तो वैसे भी
जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए। पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हू, चांद बैरो जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता यहीं से उभरे हैं। मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। हमारी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां रही हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं। शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं। शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए, आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे। अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती हैं और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपके आदिवासी समाज की शक्ति आज उनमें दिख रही है। देखिए आज देश के क्या हालात हैं। एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे। इस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। इस संविधान ने आपको अपने जंगलों पे, जल पे, जमीन पे हक दिया है। इस संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस संविधान ने आपको आरक्षण दिया है। जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्यों की है ये बात, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया अपने अपने संसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़